हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम लोग बात करेंगे डीबीएमएस लैंग्वेज के बारे में। ये होती क्या है, कितने टाइप से ये होती हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो डीबीएमएस लैंग्वेज है ये बेसिकली यूज होती है डेटा को रीड करने के लिए, अपडेट करने के लिए और डेटा को स्टोर करने के लिए डेटाबेस के अंदर। ठीक, यहाँ पे बहुत ज़्यादा लैंग्वेज होती हैं, जैसे कि डीडीएल हो गया, डीसीएल है, डीएमएल है, टीसीएल है। ठीक, इनका पर्पस क्या होता है कि एसक्यूएल का इस्तेमाल करते हैं ये लोग। ठीक, एसक्यूएल क्या है? एक स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, जहाँ पे हम लोग क्वेरी लिखते हैं, यानी कि एक टाइप से कोड लिखते हैं। ठीक, हम कुछ भी करना होता है, रीड करना होता है, अपडेट करना होता है, स्टोर करना होता है डेटा को, तो हम लोग एसक्यूएल का यूज लेते हैं, एसक्यूएल का यूज करते हैं। ठीक, अब डीएमएस लैंग्वेज के बारे में बात की तो सबसे पहले बात करते हैं डीडीएल क्या होता है। डीडीएल का फुल फॉर्म होता है डेटा डिफिनेशन लैंग्वेज। डेटा डिफिनेशन लैंग्वेज क्या होता है? एक बेसिक पार्ट होता है। ठीक, बेसिक मतलब कि ये कह लीजिए एक बेसिक लैंग्वेज है, यहाँ पे हम लोग डेटा को क्रिएट करते हैं, ड्रॉप करते हैं, अल्टर करते हैं, कमेंट करते हैं, रीनेम करते हैं, क्रिएट करते हैं। ठीक, ये यहाँ पे डीडीएल में होते हैं। जितने कमांड है डीडीएल के, ये हैं क्रिएट, ड्रॉप, अल्टर, ट्रांसलेट, कमेंट्स और रीनेम। ठीक, अब डीसीएल क्या होता है? डीसीएल होता है डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, यानी कि वो डेटा वो लैंग्वेज जिस पे कंट्रोल बना हो, जैसे कि ग्रांट और रिवॉक। इसका जो कमांड है, जैसे कि कोड है, वो क्या है? ग्रांट और रिवॉक। इस पे हम लोग बाद में बात करेंगे एक एक करके। सबसे पहले समझ लेते हैं होते क्या है। अब आते हैं थर्ड, डीएमएल। डीएमएल का फुल फॉर्म होता है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। अब डेटा को मैनिपुलेट करने के लिए कैसे करते हैं? जैसे कि हम लोग डेटा में कुछ चेंज करना हो, ठीक, यानी कि अपडेट करना हो, न्यू डेटा इंसर्ट करना है तो इंसर्ट कमांड का इस्तेमाल करते हैं, डेटा को डिलीट करना है तो डिलीट कमांड का इस्तेमाल करते हैं। तो इसीलिए जो ये कमांड है, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, ये किसके अंदर आते हैं? ये डीएमएल के अंदर आते हैं, यानी कि डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। अब आता है लास्ट में टीसीएल। टीसीएल क्या होता है? ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, यानी कि आपने एक ट्रांजैक्शन किया और एक एक पर्सन ए है, उसने ट्रांजैक्शन किया पर्सन बी को। ठीक, ये ट्रांजैक्शन जो करता है, जो इस पे जो कंट्रोल होता है, वो किसका होता है? टीसीएल। इसमें कमांड होते हैं, जैसे कि कमिट होता है, रोल बैक होता है। रोल बैक तब किया जाता है जब हाँ, ये डेडलॉक लग जाए या हमको गलत ट्रांजैक्शन हो, तो हम लोग वहां पे रोल बैक करते हैं। ठीक, अब एक एक करके हम लोग उसको डीप में पढ़ते हैं। ठीक, सबसे पहले बात करते हैं डीडीएल की, डेटा definition language. DDL actually consists of SQL command that can use to define the database schema. ठीक, it simply deal with the description of database schema. It is used to create, modify the structure of database object in the database. ठीक, बेसिकली क्या है, मैंने अभी बताया डेटा डिफिनेशन लैंग्वेज ये एक बेसिक है। बेसिक क्या है? यहाँ पे हम लोग बेसिक स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक, यहाँ पे हम लोग क्रिएट करते हैं, अपडेट करते हैं, जो मॉडिफिकेशन करना हो तो वो करते हैं। अब इसको कमांड जो है, ठीक, सबसे पहले जो कमांड है क्रिएट। क्रिएट करना, हमको डेटाबेस जब हम लोग बनाते हैं तो डेटाबेस को क्रिएट करना पड़ता है। डेटाबेस क्रिएट करने के लिए क्या होता है? हम लोग क्रिएट डेटाबेस लिखते हैं, क्रिएट टेबल लिखते हैं। ठीक, क्रिएट में दो चीजें आती हैं, क्रिएट डेटाबेस और क्रिएट टेबल। क्रिएट डेटाबेस में क्या होता है? हम लोग डेटाबेस का जो डेटा का है उसको उसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, यानी कि हमको डेटा स्टोर करना है इस फॉर्म में। ठीक, तो इसका हम लोग क्या बनाते हैं? एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक, एक स्ट्रक्चर बनाएंगे। ठीक, उसमें हम लोग तभी तो डेटा स्टोर करेंगे। ठीक, नाउ जैसे कि एग्जांपल तो आप समझते हैं, आप घर में क्या है, आपके घर में डेटा मतलब कपड़े रखना है, कपड़े रखने के लिए आपको क्या चाहिए? अलमारी चाहिए। ठीक, अलमीरा चाहिए। ठीक, तो अलमीरा हम लोग लेकर आ जाते हैं। ठीक, हम लोग क्या बना लिए? एक स्ट्रक्चर बना लिए, हमारा क्या अलमीरा है। ठीक, अब अलमीरा में हम लोग शेल को डिवाइड करते हैं, तो उसके लिए कमांड है क्रिएट टेबल। तो हम लोग क्रिएट टेबल के हेल्प से हम लोग यहाँ पे इस अलमीरा में शेल बनाते हैं। ठीक, कैसे कैसे हमको शेल चाहिए, कैसे कैसे डेटा हमको स्टोर, कैसे कैसे हम लोग कपड़े स्टोर कर सकते हैं इसमें। ठीक, उस हिसाब से सेल बनाते हैं। ठीक, तो सेल बनाने का किसका काम होता है? क्रिएट टेबल का काम होता है। और अलमीरा को डिजाइन करने किसका काम होता है? क्रिएट डेटाबेस। अलमीरा क्या है? एक टाइप से डेटाबेस है। ठीक, आपको इस तरह समझ में आएगा। ठीक, ये बेसिक है, मैंने एग्जाम्पल तो आपको समझा दिया, ऐसे ये वर्क करता है। ठीक, नाउ अभी मैंने दिखाया था, मैंने अलमीरा बनाया था, तो इसी यहाँ पे कमांड है क्रिएट डेटाबेस। हम लोग यहाँ पे अलमीरा लिख सकते हैं। ठीक, यहाँ पे क्या लिखा है? एम्प्लॉयज लिखा है। ठीक, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे नेम दे सकते हैं, डेटाबेस का नेम। ठीक, उसके बाद एक और कमांड मैंने इस्तेमाल किया था शेल बनाने का, तो यहाँ पे मैंने मल्टीपल शेल बनाए थे अलमीरा के अंदर। तो यहाँ पे कमांड है क्रिएट टेबल, यहाँ पे टेबल का नाम दे देंगे कुछ भी। ठीक, यानी कि जो शेल है उसका नाम दे देंगे, उसमें कितने कॉलम होंगे, कितना डेटा, कौन सा डेटा टाइप, मतलब अलमीरा है, अलमीरा में हमने क्या कर दिया? टेबल दे दिया और उसका कॉलम दे दिया। ठीक, अब कॉलम में क्या रखना है वो हमारा क्या हो गया? डेटा टाइप हो गया। ठीक, यानी कि इस जो ब्लॉक में हम लोग सिर्फ शर्ट रखेंगे, नीचे वाला ब्लॉक में हम लोग सिर्फ क्या रखेंगे? मान लीजिए कि
अंडर गारमेंट्स वो रखेंगे, नीचे वाले में हम लोग क्या जो पैंट्स हैं जीन्स हैं वो रखेंगे। हम लोग यहाँ पे जो हम लोग जो वराइटीज हैं उनको हम लोग क्या बोल दे रहे हैं, यहाँ पे डेटा टाइप बोल दे रहे हैं। ठीक, यहाँ देखिए एक ऐसे सिंटैक्स देखिए, यहाँ पे सिंटैक्स क्या लिखेंगे हम लोग, क्रिएट टेबल। ठीक, टेबल का नाम दे देंगे यहाँ पे, उसके बाद ब्रैकेट ओपन करेंगे, ब्रैकेट में हम लोग कॉलम जो मल्टीपल कॉलम देंगे, कॉलम का नाम दे देंगे यहाँ पे कॉलम 1, उसका डेटा टाइप। ठीक, और साइज डिफाइन कर देंगे। ठीक, फिर इसी तरह मल्टीपल हम लोग यहाँ पे बना देंगे। ठीक, मल्टीपल कॉलम बना देंगे, उसको टाइप दे देंगे। ठीक, ये सिंटैक्स हमारा है। ठीक, सिंटैक्स इजी है, क्रिएट टेबल, टेबल का नेम, कॉलम नेम, डेटा टाइप। ठीक, फिर कॉलम 2 उसका डेटा टाइप, कॉलम 3 उसका डेटा टाइप, उसके बाद लास्ट में हम लोग यहाँ पे बंद कर देंगे सेमी कोलन लगा के। ठीक, ये हो गया हम लोग डेटा को हम लोग ने टेबल को क्रिएट कर लिया। ठीक, अगर ओवरऑल हम क्वेरी की बात की जाए तो यहाँ पे सेम नंबर, अगर एग्जाम्पल के तौर पर समझे हम लोग एम्प्लॉय है या स्टूडेंट है, हमने क्रिएट किया स्टूडेंट। अब स्टूडेंट के पास क्या क्या होगा, ठीक, उसका रोल नंबर होगा, नेम होगा, ठीक, सब्जेक्ट होगा, तो मैंने नेम रोल नंबर दे दिया, ये हमारा कॉलम है रोल नंबर। वो जो डेटा टाइप क्या है, इंट टाइप का डेटा टाइप है, कितने हम लोग ने साइज दे दिया, साइज 3 दे दिया। दूसरा कॉलम है नेम, डेटा टाइप कौन सा, वैरकैर, कितना साइज है 20। तीसरा कॉलम है सब्जेक्ट, डेटा टाइप क्या है, वैरकैर, साइज कितना है 20। ठीक, इस तरह आप कर सकते हैं। ठीक, नाउ अब इसमें एक और चीज आती है, ड्रॉप। ड्रॉप क्या होता है कि हम लोग डेटाबेस को डिलीट करते हैं, और या तो जस्ट टेबल को हम लोग डिलीट करते हैं। ठीक, जैसे कि अब ड्रॉप करने के लिए, यानी कि हमको अब कुछ कुछ भी ड्रॉप करना है, ठीक, तो यानी कि कुछ भी डिलीट करना, तो आप लगाएंगे ड्रॉप, लिखेंगे ड्रॉप, ड्रॉप के बाद टेबल, आपको टेबल डिलीट करना, टेबल, और टेबल का नाम जैसे ही लिखेंगे, लास्ट में सेमीकोलन लगाएंगे, तो आपका डेटा क्या हो जाएगा, जो टेबल हो गई वो क्या हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी। ठीक, बट यहाँ पे एक चीज याद रखेंगे, एक इंपॉर्टेंट बात है, ड्रॉप हमेशा कमांड सिर्फ डेटा को डिलीट करता है, वो स्ट्रक्चर को डिलीट नहीं करता है। यानी कि आपने क्या सबसे पहले क्या बनाया था, क्रिएट में डेटाबेस बनाया था ना, तो डेटाबेस उसने बना दिया, यानी कि अलमीरा आपके पास अभी भी है, आपने सिर्फ क्या किया, उसके अंदर जो कॉलम थे, ठीक, वो डिलीट किए हैं। ड्रॉप कमांड सिर्फ क्या करता है, कॉलम को डिलीट करता है बस। अब अगर ओवरऑल स्ट्रक्चर को आपको डिलीट करना है तो उसके लिए कमांड होता है, यानी कि उसके लिए अलग कमांड होता है, वो होता है टनकेट, यानी कि इट यूज टू रिमूव ऑल रिकॉर्ड फ्रॉम टेबल इंक्लूडिंग ऑल स्पेसेस। ठीक, टनकेट का इस्तेमाल होता है कि सारा रिकॉर्ड टेबल से डिलीट करना, इंक्लूडिंग ऑल स्पेसेस। ठीक, ये मैंने अभी बताया, ड्रॉप सिर्फ टेबल को डिलीट करता है, बट टनकेट क्या करता है, ओवरऑल स्पेस को डिलीट करता है। ठीक, नाउ अगर डिफरेंस की बात की जाए टनकेट और ड्रॉप में, टनकेट नॉर्मली अल्ट्रा फास्ट एंड इट डील विद डिलीटिंग डेटा फ्रॉम टेम्पररी डेटा। ठीक, और टनकेट प्रिजर्व द स्ट्रक्चर ऑफ टेबल फॉर फ्यूचर यूज, यानी मैंने अभी बताया कि अलमीरा है आपके पास, अलमीरा तो अभी भी है हमारे पास, सिर्फ कॉलम डिवाइड किया उसने, कॉलम ड्रॉप क्या किया, कॉलम को डिलीट कर दिया, बट अभी भी इसमें कुछ डेटा तो होगा ही ना, डेटा तो पड़ा ही है ना। ठीक, यानी कि अब अलमीरा है, आप अलमीरा में जो सेल होते हैं वो रिमूव कर दिए अगर, तब भी तो कपड़े आपके पास है ना। ठीक, उसमें कुछ तो चीज पड़ा ही हुआ है ना, कुछ ना कुछ तो इन्फॉर्मेशन है ना उसके अंदर, तो वो कमांड कौन करता है, ओवरऑल जो डेटा डिलीट करने के वो टनकेट करता है। ठीक, नाउ आगे मूव करते हैं हम लोग, अब अल्टर की बात करते हैं। अल्टर कमांड बेसिकली क्या करता है, किसी डेटा को ऐड करने के लिए और मॉडिफिकेशन करने के लिए काम आता है। इसका इस्तेमाल करने के लिए आपको अल्टर लिखना होगा सबसे आगे, अल्टर, अल्टर के बाद कुछ भी अगर ऐड करना हो तो उसके अंदर टेबल होगा, टेबल ऐड करना, टेबल, टेबल का नेम दे देंगे, और किसके अंदर ऐड करना, टेबल के अंदर ऐड करना तो टेबल, टेबल नेम दे देंगे। उसके बाद हम लोग क्या ऐड करना, कॉलम ऐड करना, तो कॉलम ऐड करने के लिए हम लोग ऐड लिखेंगे, यहाँ कॉलम 1 दे देंगे, उसका डेटा टाइप दे देंगे, कॉलम 2 उसका डेटा टाइप, कॉलम 3 उसका डेटा टाइप, और हम इस तरह उसको ऐड कर सकते हैं। ठीक, नाउ अगर आपको ड्रॉप करना है कोई भी टेबल, सिंपल आप क्या करेंगे, आप किसी कॉलम, मानिए कि आपके पास टेबल बनी हुई है, टेबल के अंदर आप किसी कोई कॉलम डिलीट करना है, तो आप सीधे क्या लिखेंगे, अल्टर टेबल, टेबल का नेम, उसके बाद लिखेंगे ड्रॉप, ड्रॉप कॉलम, और कॉलम का नाम, जो कॉलम डिलीट करना चाहते हैं उस कॉलम का नाम डाल देंगे, तो वो क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। ठीक, और आपको किसी डेटा में मॉडिफिकेशन करना है तो सिंपल एक तरीका और है, टेबल देंगे, अल्टर देंगे, टेबल का नाम दे देंगे, और लिखेंगे मॉडिफाई। ठीक, मॉडिफाई जैसे करेंगे तो आपको देना पड़ेगा कॉलम नेम और कॉलम टाइप। ठीक, इसकी हेल्प से आप उसमें कुछ भी मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। ठीक, नाउ अब बात करते हैं सबसे पहले कमेंट की। देखिए कमेंट आपको पता है, सिंगल लाइन कमेंट होता है, मल्टीपल लाइन कमेंट होता है। ठीक, और इन लाइन कमेंट भी होता है। ठीक, सिंगल लाइन यानी कि ओवरऑल ये जो हमारा ये लिखा हुआ है ये हमारा सिंगल लाइन है। ठीक, मल्टीपल लाइन यानी कि ये सबको मिला के ये क्या हो गया, मल्टीपल लाइन कमेंट हो गया। ठीक, इन लाइन कमेंट होता है यानी कि हम लोग कुछ डेटा लिख रहे हैं
उसी के आगे हम लोग स्लैश स्लैश लगा के डेटा कमेंट लिख सकते हैं, ठीक, वो इनलाइन कमेंट हो गया, ठीक। नाउ अब बात करते हैं सेकंड लैंग्वेज की, वो है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। ये कमांड क्या करता है, डील करता है डेटा को मैनिपुलेट करने के लिए, यानी कि मैनिपुलेशन करने के लिए, डेटा जो प्रेजेंट डेटा है डेटाबेस के अंदर उसमें कुछ चेंज करने के लिए, ठीक है। और हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। अब इसमें क्या होता है कि यानी कि हमको सबसे पहले समझ लीजिए कि हमको ओवरऑल डेटा देखना है, ठीक, ओवरऑल डेटा देखना है कि डेटा हमारा है कौन सा। तो हम लोग एक कमांड होता है वो है तो सिलेक्ट कमांड, हम लोग सेलेक्ट करते हैं और हम लोग सेलेक्ट एस्ट्रिक करते हैं, ठीक। सेलेक्ट एस्ट्रिक करेंगे और किससे, फ्रॉम, कोई टेबल का नेम होगा उससे दे देंगे, ठीक। तो यानी कि उस टेबल में जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी सब कुछ हमको डिस्प्ले करा के यहाँ देगा। एस्ट्रिक का मतलब होता है पूरा का पूरा डेटा हमको इस टेबल के अंदर जो है वो हमको शो करा दो, दिखा दो, ठीक। ये होता है कि हम लोग ओवरऑल इंफॉर्मेशन देखते हैं किसी भी टेबल के लिए तो हम लोग एस्ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं, ठीक। नाउ आगे मूव करते हैं, अगर हमको पर्टिकुलर कॉलम देखना है तो हम लोग लिखेंगे सिलेक्ट उस कॉलम का नेम, जितने भी कॉलम देखने हैं, और कहां से देखना है, फ्रॉम उस टेबल का नेम, ठीक। यानी कि अभी एक तरफ से आपको एग्जांपल तो आप समझाते हैं। एक सेलेक्ट है, हमने एम्प्लॉय नेम देखना है, कहां से, इस एम्प्लॉय टेबल है, ये टेबल है, हमको इस एम्प्लॉय के टेबल से अंदर से हमको सिर्फ एम्प्लॉय के नेम देखना है, कितने एम्प्लॉय के नेम हैं, ठीक, वो सारे एम्प्लॉय के यहाँ पे नेम शो होकर आ जाएंगे, ठीक। नाउ आगे मूव करते हैं, इंसर्ट इनटू में आपको कुछ इंसर्ट करना है, ठीक, किसी टेबल के अंदर। तो आप सीधा क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे आप इंसर्ट इनटू, टेबल का नेम देंगे, ठीक, जिस टेबल में आपको वैल्यू इंसर्ट करनी है, और वहां पे वैल्यूज दे देंगे, जितनी भी वैल्यूज होंगी, यानी कि जितने भी कॉलम होंगे तो उसके हिसाब से आप वहां पे वैल्यूज दे सकते हैं, ठीक। नाउ आगे मूव करते हैं, अब बात करते हैं अपडेट की। देखिए अपडेट कमांड बेसिकली प्रेजेंट डेटाबेस के अंदर कुछ चेंज करने के लिए किया जाता है, ठीक। अब इसको कैसे करते हैं कमांड समझिए। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं अपडेट, अपडेट के अंदर जिस टेबल में हमको अपडेट करना है वो लिखते हैं, ठीक। ये बेसिक सिंटैक्स है। अब कैसे हो उसको वर्क करता है वो समझते हैं सबसे पहले, ठीक। एग्जाम्पल तो आपको समझते हैं, हमको क्या करना है, अपडेट करना है, तो हम लोग ने लिखा अपडेट किसके अंदर करना है, एम्प्लॉयज के अंदर। हम लोग ने क्या कर दिया, सेट एम्प्लॉय सैलरी इक्वल टू 10,000, ठीक। और किसकी, वेयर, ये कंडीशन लगी है, ये जो जहां जहां आप वेयर देखेंगे ना उसका मतलब है ये कंडीशन बता रहा है, ठीक, कंडीशन है ये, ठीक। अब उनकी सैलरी क्या कर दो, 10,000 कर दो, जिनकी एम्प्लॉय एज कितनी है, जो एज है 25 से ज्यादा है, ठीक, ग्रेटर देन 25, उनकी सैलरी कितनी सेट कर दो, 10,000 सेट कर दो। यानी कि एम्प्लॉय होगा, एम्प्लॉय नाम का कोई टेबल है, उसके अंदर मल्टीपल एम्प्लॉय होंगे जिनकी एज 25 से ज्यादा होगी, 26 होगी, 27 होगी, 28 होगी, उनकी सैलरी क्या कर दो, कुछ भी सैलरी हो उसमें उसमें उनकी सैलरी हो 5,000, 7,000, कुछ भी सैलरी हो, तो बट उनकी सैलरी क्या कर दो, सेट कर दो 10,000, ठीक। यहाँ पे लिखा ग्रेटर देन 25, यानी कि 25 से ज्यादा जिनकी एज है उनकी सैलरी कितनी सेट कर दो, 10,000 सेट कर दो, समझे। इस तरह का कमांड इस्तेमाल होता है। अब डिलीट स्टेटमेंट की बात की जाए, डिलीट स्टेटमेंट बेसिकली डेटा को डिलीट करने के लिए काम आता है, सिंगल रिकॉर्ड को डिलीट करने के लिए काम आता है, ठीक, या सारा का सारा डेटा डिलीट करने के लिए काम आता है। अब कैसे करते हैं, अगर सिंगल लाइन की सिंगल डेटा डिलीट करने की बात है तो उसके लिखते हैं डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर नेम इज राम, यानी कि जिसका नाम राम होगा उसका डेटा क्या हो जाएगा, यहाँ से डिलीट हो जाएगा, इसको बोलते हैं सिंगल लाइन, ठीक, सिंगल रिकॉर्ड डिलीट करने का। अब अगर सारा सारा डेटा डिलीट करना तो यहाँ पे एक कमांड होता है डिलीट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट, यानी कि स्टूडेंट एक टेबल है उसको ओवरऑल डिलीट कर दो, ठीक। ये होता है डिलीट कमांड। नाउ आगे मूव करते हैं, अब बात करते हैं डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। मैंने अभी बताया कि डेटा जो डेटा को कंट्रोल करने के लिए भी लैंग्वेज होती है, यानी कि हम लोग यहाँ पे परमिशन देते हैं और क्या राइट्स हैं, कितना कंट्रोल देना है, वो सब यहाँ पे हम लोग डिफाइन करते हैं, ठीक। यहाँ पे दो कमांड होते हैं, वो कौन से कमांड होते हैं, ग्रांट होता है, रिवोक होता है। ग्रांट क्या करता है, बेसिकली यूजर को प्रिविलेज देता है कि कितना आप उसको एक्सेस कर पाएंगे, कितने लेवल तक आप डेटा को एक्सेस कर पाएंगे, ठीक। ऐसा नहीं होगा कि आप बैंक गए, बैंक में किसी और यूजर का आप डेटा देख रहे हैं, ऐसा नहीं होता। आप अपना डेटा देख सकते हैं, आप सिर्फ ये देख सकते हैं कि मैंने कितना ट्रांजैक्शन किया, मेरे पास अकाउंट में कितना पैसा है, आप अकाउंट नंबर देख सकते हैं, ठीक, मैंने किसको कितना पैसा भेजा है, आप ये सब देख सकते हैं, ठीक। आप ओवरऑल इन्फॉर्मेशन नहीं देख सकते, किसके दूसरे अकाउंट में कितना अमाउंट है, ये सब आप नहीं देख सकते हैं, ठीक। ये कौन कमांड हैंडल करता है, ग्रांट करता है। अब रिवोक क्या करता है, रिवोक क्या करता है, बेसिकली विड्रॉ करता है यूजर की जो एक्सेस प्रिविलेज है, ठीक। ये बेसिकली यूज होता है ग्रांट कमांड के साथ। बेसिकली क्या कर सकते हैं कि जो आपने मान लीजिए कि किसी बाई चांस बाई मिस्टेक एरर के थ्रू कोई ट्रांजैक्शन हो गया है, ठीक है, आप उस ट्रांजैक्शन को वापस करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर रोल बैक का इस्तेमाल करेंगे, ठीक। और मान लीजिए
आपको किसी की एक्सेस को, माने कि आपने किसी यूजर को हाई लेवल की अथॉरिटी दे दी कि आप इतना डेटा एक्सेस कर सकते हैं, ठीक, बट आप नहीं चाहते अब ये यूजर देखे, तो हम लोग रिवॉक का इस्तेमाल करेंगे, ठीक। आप उसकी प्रिविलेज को रिवॉक कर रहे हैं, विड्रॉ कर रहे हैं, ठीक। यानी कि अब एक एग्जांपल तो आप समझिए, ठीक। एक आदमी को हाई सिक्योरिटी मिली है कुछ समय के लिए, बट आप लग रहा है उसको सिक्योरिटी अब नहीं चाहिए, तो आप लोग क्या करेंगे, उसकी सिक्योरिटी वापस दे लेंगे। तो वही काम यहाँ पे करता है, रिवॉक करता है, ठीक। नाउ अब एक और होता है कि आपने, अब बात करते हैं नई दूसरे लैंग्वेज की। आपने ग्रांट समझ लिया, रिवॉक समझ ली, ठीक। अब बात करते हैं कंट्रोल की, टीसीएल यानी कि ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज बेसिकली क्या होता है, जो ट्रांजैक्शन होते हैं एक पर्सन से दूसरे पर्सन, ठीक, उनको कंट्रोल करने में काम आती है। यहाँ पे तीन चीजें होती हैं, ठीक। बेसिकली जो इंपॉर्टेंट है वो तीन चीजें होती है। कमिट क्या मतलब होता है कि सारे ट्रांजेक्शन सही से हो गए हैं, एक पर्सन ने दूसरे पर्सन को ट्रांजेक्शन भेजा, पर्सन ए ने ट्रांजेक्शन बी को भेजा और बी को वो रिसीव हो गया, अब ये ट्रांजेक्शन क्या हो जाएगा, कमिट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक। अब सेकंड क्या हो गया, बाय मिस्टेक ए ने ट्रांजेक्शन करना चाहता था बी को, बट बाय ट्रांजेक्शन किसको हो गया, सी को ट्रांजेक्शन हो गया। अब इस ट्रांजेक्शन को वापस करने के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, रोल बैक इस्तेमाल करते हैं। रोल बैक का इस्तेमाल होता है ट्रांजेक्शन को वापस करने के लिए, ठीक। ये बाय मिस्टेक जब हो जाता है, ठीक। अब थर्ड जो इंपॉर्टेंट होता है वो होता है कि सेव पॉइंट होता है। हम लोग किसी भी ट्रांजेक्शन में सेव पॉइंट हम लोग लगा सकते हैं। सेव पॉइंट मतलब कि कुछ सिक्योरिटी टाइप से लगा सकते हैं कि जो ट्रांजेक्शन है कि इस लेवल तक ही जाए, ठीक। यानी कि हमको सिर्फ पर्सन ए के बी में कुछ पॉइंट्स के लिए अमाउंट भेजना है, यानी कि सेट कर देते हैं इतना ही ट्रांजेक्शन एक दिन में होने चाहिए, इतना ट्रांजेक्शन एक दिन में नहीं होना चाहिए, ठीक। कितना ट्रांजेक्शन एक पर्सन एक दिन में कर सकता है, या एक हफ्ते में कर सकता है, या एक महीने में कर सकता है, ठीक। ये और लास्ट में एक और चीज होती है जो होती है सेट ट्रांजेक्शन। ये स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रांजेक्शन को डिफाइन करता है। हम लोग ट्रांजेक्शन की जो चीज यहाँ पे फिक्स करना चाहते हैं, यहाँ इसकी हेल्प से, सेट ट्रांजेक्शन की हेल्प से हम लोग फिक्स कर देते हैं, ठीक। कि एक आपने पता है यूपीआई में क्या होता है कि 1 लाख ही लिमिट होती है, ठीक। 1 लाख ही लिमिट होती है, आप 1 लाख से ज्यादा यूपीआई ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते हैं, ठीक। ये लिमिट होती है एक दिन का, ठीक, एक दिन का, एक हफ्ते का, ये पर्टिकुलर यूपीआई का है। और पर्टिकुलर अपनी बैंक भी डिसाइड करती है, जब खुद उनके ऐप से आप ट्रांजेक्शन करते हैं तब भी वो अपने इंड से वो चीज डिफाइन करती है, ठीक। नाउ आज के लिए बस इतना ही। आज हम लोगों ने पढ़ा कंट्रोल लैंग्वेज के बारे में, जो इतने भी लैंग्वेज होती हैं डीबीएमएस की, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, डीडीएल के बारे में पढ़ा, डीएमएल के बारे में पढ़ा मैंने, ठीक। नाउ हम आगे अब देखेंगे इसमें कि जो प्रोसीजर ऑफ डेटा एक्सेस है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू एवरीवन।